ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम जय श्री देव सिद्धाय, श्री बाबा बालकनाथाय नमः नमः। सिद्ध योगी बाबा पौना हरि के नाम में जो सिद्ध है, सिद्ध शब्द, इसमें कितनी रिद्धियां सिद्धियां निधियों को क्या दर्शाता है ये और जानेंगे। गोरखनाथ में 18 सिद्धियां थी, उनको प्राप्त थी। भर्तृनाथ जी को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन बाबा बालकनाथ जी को वो गोरखनाथ क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जी के अवतार थे, उनमें 23 की 23 सिद्धियां प्रकट थी। सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ कहते हैं। तो 8 सिद्धियां होती हैं, 10 फिर सात्विक सिद्धियां होती हैं, 8 10 सात्विक, 8 निर्गुणा और 5 दिव्य सिद्धियां होती हैं। 10 8 18 और 5 23 होगी सिद्धियां। तो गोरखनाथ जी जो भोलेनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ जो गोबर से प्रकट हुए थे, मच्छंदरनाथ जी ने पंडिताइन को फल दिया था। 8-10 साल तक उनके कोई औलाद नहीं थी, वो कीर्तन करने आए तो उन्होंने उनको बबूता दी थी। तो वो बबूता जब वो खाने लगी तो उसकी सहेली आ गई ऊपर से, तो उन्होंने बोला क्या योगी नाथों की बबूता खाएगी, ये वशीकरण कर लेते हैं ये वो। तो उन्होंने उस बबूती को जाके गोबर के नीचे रख दिया था। फिर मच्छंदरनाथ जब 12 साल के बाद आए, उन्होंने कहा आपके घर तो पुत्र होना चाहिए। 12 साल उनको बोला हमने तो बबूती खाई नहीं। वहां जहाँ गोबर फेंका जाता है गांव में एक जगह पे सारा पशुओं का, तो वहां जाके उस गोबर को जब पीछे में हमने तो बबूती वहां रख दी थी। तो उन्होंने जब कहा बबूती हटाओ, तो वहां से 12 साल के गोरखनाथ, क्योंकि गोबर से प्रकट हुए थे इसलिए उनका नाम गोरखनाथ था। तो वो किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, वो भी भोले शंकर के ये सारे आंशिक अवतार थे। तो कायाकल्प एंड वाली सिद्धि होती है कि शरीर छोड़ देना अपना और किसी और के शरीर में, जब तुम्हारा चोला पुराना हो जाए तुम किसी और शरीर में जाके फिर से जिंदा हो जाते हो, अपने चोल को छोड़ देते हो। 18वीं सिद्धि होती है। 18 सिद्धियां गोरखनाथ को प्राप्त थी, उनके गुरु मच्छंदरनाथ, उनमें 17 सिद्धियां थी, लेकिन गोरखनाथ ने उनसे साधना करके 18 की 18 सिद्धियां प्राप्त की थी। और भर्तृनाथ पहले 8 निर्गुणा सिद्धियां, जिसमें कि अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्त, पराक्रम, ईशित्व, विशित्व, शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, भारी करना, हल्का करना, इस संसार की जो नश्वर चीजें हैं उसको प्राप्त करना, यहाँ पे जश मान प्रतिष्ठा पा लेना, रिद्धियां सिद्धियां दिखा के लोगों को भ्रम में डाल के अपने पीछे, क्योंकि ये सारी सिद्धियां माया के अंडर होती हैं। तो प्राप्त, ईशित्व, किसी की मन की इच्छा को जान लेना, विशित्व, वशीकरण कर लेना, ये अनिमा, महिमा, लघिमा, ये सब 8 सिद्धियां, फिर 10 सात्विक सिद्धियां और 5 दिव्य सिद्धियां जो होती हैं, ये 8 10 8 18 और 5 23। तो सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी के पास ये सिद्धियां नौकरानियां बनके, दासियां बनके रहती हैं। वो रिद्धियों सिद्धियों के पुजारी नहीं, क्योंकि वो भोलेनाथ जी के आंशिक अवतार थे। लेकिन गोरखनाथ के पास जाके भर्तृनाथ ने इन 8 सिद्धियों को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन शिव पिता परमात्मा का दर्शन करने के लिए और नवनिध नाम या अष्टांग योग की साधना उनको प्राप्त नहीं हुई थी। तो जब पौना हरि उड़े अपने भव्य दिव्य शरीर से, तो भर्तृनाथ भी उनके पीछे उड़ पाया, क्योंकि उसको पास ये 8 सिद्धियां थी, जिसमें हवा में शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं कि वो हवा के प्रभाव में ही उड़ना लगता है। ईशित्व होता है, ईश्वर की तरह रिद्धियां सिद्धियां दिखा के लोगों को, हजारों करोड़ों को अपने पीछे लगा देना। ये प्रसाद आ गया, देखो ये इलाचियां आ गई, देखो ये वो, ये सब माया के अंडर होती हैं, लोगों को भ्रम में डालने के लिए होती है। हमें तो अपना ज्ञान करना है, ज्ञान पाना है, बाबा जी का दर्शन करना। हम लाचियां लेके क्या करेंगे? जहाँ वो लड्डू जो निकाल दिया लेके क्या करेंगे? तो हवा में उड़ के क्या करेंगे? पशु पक्षी उड़ते ही हैं। पानी पे चल पे क्या रहेंगे? पानी में जीव जंतु रह ही रहे हैं। तो ये सब जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, या जोगीनाथ होते हैं, उनके चक्रों में नहीं पड़ते, पर उनके पास ये सिद्धियां उनकी नौकरानियां, दासियां बनके उनकी सेवा करती हैं कि ये चिमटा उड़ाया तो वहीं पे खड़ा रहे, क्योंकि नौकरानी है, दासी है। सिद्धि इसलिए गुरु नानक के चरण भाई मक्का मदीना घूम गया,
लखदाता जी के पत्थर फेंका, इतना बड़ा पहाड़ी 1.25 लाख जिन्होंने वो उन्होंने खड़ा कर दिया। ये सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां वो लोगों को नाम शक्ति भजन शक्ति से चमत्कार पातक दिखाते हुए अपने ज्ञान से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, ना कि रिद्धियों सिद्धियों से जोड़ते हैं। तो भर्तृनाथ के पास 8 सिद्धियां थी, गोरखनाथ के पास 18 सिद्धियां थी, लेकिन सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ के पास 23 की 23, 8 निर्गुणा, 10 सात्विक और 5 भव्य सिद्धियां, दिव्य सिद्धियां थी। 10, 8, 18 और 23। और उनके पास वो रिद्धियों सिद्धियों के पुजारी नहीं थे, ये सारी सिद्धियां नौकरानियां दासियां बन के उनकी शरण में रहती थी। जब जब उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की गई तो उन सिद्धियों ने अपना कमाल और कौतक, क्योंकि उनके नौकर हैं, जब डंडा मारने लगी यशोदा कृष्ण भगवान को, खोल तूने मिट्टी खाई है, मुंह दिखा, तो अंदर खंड ब्रह्मांड सब कुछ दिखा दिया ये, और यशोदा बेहोश होके गिर गई। तो उनके पास ऊपर से योग माया शक्ति है और माया के अंडर ये सारी शक्ति है, वो योगी हैं, तो इस कारण से उनके अंडर में रहती हैं ये 23 सिद्धियां। सिद्ध योगी के तो गोरखनाथ के पास 18 सिद्धियां थी, भर्तृनाथ के पास 8 ही सिद्धियां थी। तो इन रिद्धियों सिद्धियों के आगे जाके सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी जी से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि इन सिद्धियों रिद्धियों का मैं पुजारी नहीं बनना चाहता, इसलिए गोरखनाथ को छोड़ के सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी जी के पास चले गए और उनसे जाके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। होता क्या है, जब हम कुंडलनी जागरण करते हैं तो मूलाधार, शब्दिष्टान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, फिर त्रिकुटी, फिर मानसरोवर, यहाँ से बिंदु चक्र पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां एक साधना योगी नाथ लोग जीभ को उल्टा करके तालू के साथ लगा के रंगार 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 इस तरह से जप करते हैं कुछ अलग अलग शब्दों का। तो अगर तुम्हारे मुर्शिद कामिल है, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक चमकिया दीवा जगता है, जो कहता है चारे चिराग तेरे बलन हमेशा, और चारों वेदों शास्त्रों ग्रंथों में शास्त्रों में सब चीजों को, योग विद्या को, ज्ञान विद्या को, कर्म विद्या को, भक्ति मार्ग को दर्शाया बताया गया है। उसके लिए कामिल सतगुरु की जरूरत होती है। तो जीव को उल्टा करके तालू के साथ रहा के रंकार इस तरह से जप तप करने से वो रिद्धियां सिद्धियां हमें मिलने लगती हैं। कई साल उसके लिए पहले तप करना पड़ता है। तो ऐसे भर्तृनाथ को ये सारी विद्या तो प्राप्त हो गई थी गोरखनाथ से, लेकिन उससे आगे भंवर गुफा में कैसे प्रवेश करना है और भंवर गुफा में जाके दसम द्वार को कैसे खोलना है, किन शब्दों से दसम द्वार खुलेगा और शिव पिता परमात्मा के दर्शन दीदार होंगे देवड़ सिद्ध के रूप में, ये सब ज्ञान भर्तृनाथ को प्राप्त नहीं था। आज्ञा चक्र तक, जहाँ मानसरोवर, जहाँ त्रिकुटी और बिंदु चक्र तक वो पहुंच गए थे। मानसरोवर तो आगे का ज्ञान वो पाना चाहते थे, रिद्धियों सिद्धियों से वो परे हटके शिव पिता परमात्मा का दर्शन दीदार करना चाहते थे, जो मानव चोले का लक्ष्य है। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि होता है समाना, अपने आप के रूप को जानना। जब साध्य, साधना और साधक अलग 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 ये एक होने लगता है, तो हम समाधि लीन होने लगते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं, अंतर्यामी हो जाते हैं। फिर वहां से गुरु के माध्यम से बाबा जी हमें दिव्य शक्ति, भगवती शक्ति, प्रेम शक्ति, अंतरंगा शक्ति, शिव शक्ति दान करते हैं। फिर हम आगे भंवर गुफा पहुंच जाते हैं और दसम द्वार तक पहुंचते हैं। तो उससे पहले भी गुरु की जरूरत है, कामिले पूर्ण सतगुरु की, उसके बाद भी जरूरत है। तो हर जगह पहले से अंतिम इस यात्रा तक, मंजिल तक गुरु की जरूरत ही
जरूरत है। तो आपको समझाया गया किस तरह से सिद्ध योगी में जो सिद्ध नाम है, कैसे गोरखनाथ भी उनको जीत नहीं पाए और भर्तरीनाथ भी उनकी शरण में आए, क्योंकि उनको 8 सिद्धियां ही सिर्फ प्राप्त थी, लेकिन नौनिध नाम प्राप्त नहीं था। श्रवण, मरण, समरण, आत्मनिवेदन, जपाद सेवन, बंधन, अर्चन, दास, साख्य, आत्म, 9 भक्ति होती है जो सब भक्तों ने की। न अष्टांग योग जिसमें 8 स्टेप है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले अपने आत्मा को जानना अपने आप के रूप में, उपनिषद, उपासना। बोले जी हम भक्ति करते हैं, मतलब उपासना, अपने आप के पास बैठते हैं खुद को जानने के लिए। उसके लिए सिंगी, जोली, चिमटा, ऐसे पूर्ण सदगुरु से इसका थ्योरी, इसका ज्ञान पहले सुनना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी। तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ के पास 23 की 23 सिद्धियां, नौकरानियां, दासियां बन के रहती हैं, क्योंकि भोले शंकर के जिनके पास शिव शक्ति है, और सारी शिव शक्ति सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी में है, इसलिए उनके पास सिद्धियां भी हैं 23 जो उनके अंडर है, और नौनिध नाम का खजाना भी है जो भर्तरीनाथ को चाहिए था, जिसको पाने के लिए वो गोरखनाथ से, फिर भर्तरीनाथ गोरखनाथ से उनके पास गए कि जब तक तुम्हें पूर्ण गुरु ना मिले, ये सब ज्ञान देने वाला, समझाने वाला, तब तक तुम बाबा जी से अरदास करते रहो कि हमें ऐसा गुरु, ऐसे सतपुरुष से मिलाओ जो सब तुम्हारा ये दिव्य भव्यता ज्ञान है, जो तुम्हारे कौतक हैं, अलौकिक ये इतिहास है, ये सबको समझाए। और गुरु दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु इसलिए बनाए थे कि कहीं पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो चुन के, गुरु कीजिए चुन के। तुम्हारा ये मानव चोला अनमोल है, कहीं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट मत कर देना। लड़की की शादी करनी हो, कितना कुछ पता करते हो, सूट लेना कितनी बार्गेनिंग करते हो, एक्टिवा लेना, ऐसे ही पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के। ऐसा सतगुरु गुरु दत्तात्रेय जी की तरह, लखदाता जी की तरह, जो 6 शास्त्रों का ज्ञानी है, शेष नाग बैठा है, रुद्राक्ष की माला 108 मन के हैं उसमें, ऐसे गुरु के पास जाओ, तुम्हें जो ये सब चीजें समझाए और तुम्हारा जीवन सफल हो जाए बाबा जी की कृपा से। ओम नमो सिद्धाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय, नमो नमः। इन सब मंत्रों का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इतिहास बताएं रामदास की तरफ से सचेतता।